बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। अब हम लोग हीट इक्वेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट ईयर भी इससे क्वेश्चन आया था और हर साल आता है और बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। थोड़ा सा आपको कंसेप्चुअल है, आपको समझना पड़ेगा कैसे कर रहे हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, तो जैसे कि ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें यूनिफॉर्म टेम्परेचर U0 दिया हुआ है, एक रॉड है। देखिए ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें जब क्वेश्चन होते हैं उसमें बार या रॉड दिया रहता है, बार ऑफ लेंथ या रॉड, ये याद रखना है आपको। ठीक है, इनमें जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको क्या याद रखना है कि या तो बार ऑफ लेंथ दिया रहेगा, ठीक है, बार ऑफ लेंथ दिया रहेगा, ठीक है, या रॉड दिया रहेगा, तो हीट इक्वेशन होगा। हीट इक्वेशन होती क्या है? हीट इक्वेशन होती है आपकी कुछ इस तरह की होती है कि डेल यू बाई डेल टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू। और अब ये याद रखिए कि जो इसका सॉल्यूशन होता है वो होता है यू बराबर सी वन कॉस पी एक्स प्लस सी टू साइन पी एक्स और माइनस पी स्क्वायर का ये सॉल्यूशन है सी थ्री की पर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे लगेगा। सबसे पहले आपने ये लिखा, इसका सॉल्यूशन लिख दिया। बाउंड्री कंडीशन, क्योंकि रॉड है तो रॉड का जो दोनों एंड होगा उसका टेम्परेचर U0, जहाँ पे जो है एक्स की लेंथ 0 होती है, यहाँ पे L हो जाती है। ठीक है, तो ये U0 हो गई, यहाँ पे 0 होती है लेंथ क्योंकि ए एंड पे, और ये L दूरी चल जाती है तो एक्स की जगह पे L रख देते हैं, तो ये दोनों जो है क्या है, 0 ही है। तो सबसे पहले जब इसमें हम x को 0 पुट करते हैं, ठीक, एक काम हमने कर दिया है कि C1 और C3 को एक साथ लिख लिया, उसको AN बोल दिया है, C2 C3 को BN बोल दिया। कोई जरूरी नहीं कि आप ऐसा करें, आप A1 ये C1 C3 और C2 C3 लिखा रहने दें, लेकिन कई बार आपको AN BN लेना पड़ता है। तो यहाँ पर जैसे ही x को 0 रखें cos 0 हो जाएगा, तो AN 0 आएगा। अगर AN को नहीं दिखाना चाह रहे तो C1 0 रहेगा, तो AN या C1 0 कह दीजिए आप। ठीक है, उसी तरह से आप आगे बढ़े तो AN की वैल्यू को जब 0 पुट किया तो यहाँ पे ये इस तरह का इक्वेशन आ जाएगा। BN करके अब x को L रखा तो ये 0 होगा। साइन पी एल को 0 कब कहेंगे? जब साइन एन पाई हो, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी? एन पाई बाई एल आ जाएगी। ठीक है, तो इसी इक्वेशन में जो ये इक्वेशन है डबल टिक वाला, इसमें रख देंगे तो हमारा ये इक्वेशन बन जाएगा जनरलाइज इक्वेशन। ठीक है, जनरलाइज इक्वेशन में हमको ये दिया हुआ है कि t जब 0 है तो इनिशियल टेम्परेचर पे U0 दिया हुआ है, जब इसमें 0 रखेंगे t में तो e की पावर 0 जो होगा वो 1 हो जाएगा, तो आपका बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल आ जाएगा। बी एन की वैल्यू ऐसे फॉर्मूले से निकलती है। यहाँ पे ये जो टेम्परेचर दिया हुआ है, जब आपने टी को 0 रखा तो आप एक बात समझ लीजिए कि यू एक्स कॉमा 0 जो होगा वो U0 हो जाएगा। यहाँ पे समेसन लगेगा, बी एन हो जाएगा, एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी लिखेंगे, साइन एन पाई एक्स अपॉन एल हो जाएगा। फिर से आप यही लिख देंगे कि समेसन बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। ठीक, तो एल की जगह पर, क्योंकि 8 आ चुका है शायद, नहीं एल ही है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में एल ही है, तो आपको ये निकालना, ये बहुत सिंपल है। एक लाइन का जो है इंटीग्रेशन है। साइन का होता है माइनस कॉस और एल अपॉन एन पाई पलट जाएगा, एल रख देंगे तो एल एल कट जाएगा, कॉस एन पाई हो जाएगा। ठीक है, और कॉस 0 1 होता है, तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे माइनस हमने बाहर ले रखा था। ठीक, ये वैल्यू डाल दिया। जब एन को 2 रखेंगे तो ये +1 हो जाएगा, तो इवन पर जो है वो 0 आ जाएगा, ऑड पर जब आप करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी एन जब ऑड होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से वैल्यू लिख दिया हमने, व्हेन एन इवन व्हेन एन ऑड। ठीक है, एक ही लाइन में से एक बार लिखेंगे तो ये रिजल्ट आप ऊपर लगा देंगे, ये आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्योंकि ये सीरीज 135 पे चल रही है तो अगर ऑड होता है तो 2m-1 कर लेते हैं, जिससे 1 2 3 4 पूरा रेगुलराइज हो जाता है इंटरवल। तो ये सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे इसी में, ये आंसर हो जाएगा फाइनली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन और भी करते हैं, जैसे कि ये है 150। इसको आप अपने आप करिएगा,
डू इट योर सेल्फ 149, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कंपेयर, जैसे इसमें इंटीग्रेशन से आंसर आ रहा है, वैसे ही जैसे बेबी क्वेश्चन में कंपेयर करते थे, इसमें B1 B2 B3 करके करिएगा, उसको कंपेयर करा दीजिएगा तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट के 2-3 स्टेप बस बदल रहे हैं इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार आया भी था कि जो उसके एंड पॉइंट्स हैं वो जीरो, और रॉड के एंड जो है वो 0 और 100 पे मेंटेन है, उन दोनों को 0 पे लेकर के आए हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी था कि ये 20 से 80 पर ले जाया जाए। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हीट इक्वेशन लिखा, उसका सॉल्यूशन लिखा। ठीक है, और हमें ये पता है कि जो इनिशियल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि रॉड है तो रॉड में क्या है कि एक एंड उसका 0 पे रखा है, दूसरा 100 पे रखा है। ठीक है, तो टेम्परेचर डिफरेंस कैसे उसमें क्रिएट होगा, इनिशियल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा कि इनिशियल टेम्परेचर 0 और डिफरेंस 100 माइनस 0, पूरी रॉड के लेंथ से डिवाइड किया एल से। ठीक, और जिस पॉइंट पे हम दूरी, जिस दूरी पे हम निकालना चाह रहे हैं एक्स पे, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका पहला जो है वो U1 जो है वो 100x/L आ गया, ITD, इनिशियल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। अब फाइनल जब निकालेंगे तो फाइनल में क्या है कि 0 माइनस 0 हो जाएगा, तो U2 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो जो टेम्परेचर होता है वो स्टडी स्टेट और ट्रांजिएंट स्टेट के दोनों के समेशन के बराबर होता है। जब U2 है तो U2 स्टडी स्टेट है उसकी, और ये जो U1xt लिखा है ये सॉल्यूशन है, जो जनरल सॉल्यूशन होता है, ये ट्रांजिएंट स्टेट होती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस x में 0 रखेंगे एक बार और एक बार L रखेंगे, क्योंकि दोनों रखेंगे तो 0 ही आता है, बाउंड्री कंडीशन है ये। ठीक है, तो 0 जब रखेंगे तो आप देखिए cos 0 1 होता है, तो an 0 आना है, an कहे या C1 कहे। ठीक है, जैसा भी आपने C1 और कुछ C3 को जो है an का रखा होगा, तो an को हम लोग 0 लगा देंगे तो bn आ जाएगा, bn साइन करके आएगा। अब x को l रखेंगे तो ये साइन pl होगा, अब इसको 0 दिखाएंगे तो साइन pl 0 कब होता है, pl बराबर n पाई पे होता है, तो p आ जाएगा n पाई बाई l। ठीक, तो n पाई बाई l आ गया, n पाई बाई l को आपने लगा दिया। ठीक, तो ये इतना हो गया। ठीक है, और जब t 0 है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लिखने में, जब ये t 0 होगा, ठीक है, तो ये 100x/L होगा। ठीक, bn की वैल्यू निकालना है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट मैं पहले ही आपको बहुत सारे सिखा चुका हूँ, तो इसको उसी तरह से करिए आप। ठीक, bn का इंटीग्रेशन करेंगे, bn आ जाएगा, bn को पुट कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, इसी में एक क्वेश्चन इस तरह का भी आया है कि जिसमें आपका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा बदला गया है, 20 और 80 को कर दिया गया है। ठीक है, तो 0 100 से 20 80 पे ले गए हैं हम। ठीक, तो आइए देखते हैं, 0 100 से 20 80 पे ले गए हैं, देखते हैं कहाँ पर है ये, देखिए ये लिखा हुआ। ठीक है, जैसे ये रॉड है तो ये 0 पे था, ये 100 पे था, अब इसी को हमने क्या किया है कि 20 80 पे लेके गए हैं। ठीक, तो देखिए आपका जो इनिशियल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो वैसे ही रहेगा, 100x/L। ठीक, लेकिन फाइनल में थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे आप लोग। तो जो आपका UX, जो इनिशियल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है ITD, ठीक, वो UX, 0 100x/L ही रहेगा। ठीक है, और जो U2 जब आप करेंगे, ठीक है, फाइनल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, तो वो क्या है कि अब आपका इधर का 20 रह गया है, डिफरेंस कितना रह गया है, 80 माइनस 20 का रह गया है, दूरी आपकी L है और इधर x है। ठीक है, अब इन दोनों को हम A और B पॉइंट को चेक कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 20 + 60x/L। ठीक है, ये U2 की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है कि U2 जो होता है
जो टेम्परेचर यू एक्स कॉमा टी होता है वो स्टडी स्टेट और ट्रांजिएंट स्टेट का सम होता है, ठीक है। तो यू टू एक्स कहते हैं इसको, इस समय टी की बात हम नहीं कर रहे होते हैं। तो ये हमारा 20 होता है, ये 60 एक्स अपॉन एल होता है, ठीक है। और यहाँ पर समेशन लगता है ए एन कॉस पी एक्स प्लस बी एन साइन पी एक्स, जो जनरलाइज सोल्यूशन है, पीछे भी हम लोग यूज किए थे क्वेश्चन में, ठीक है। और ई की पावर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी होता है। तो जो बाउंड्री कंडीशन है वो लगाना शुरू करेंगे। बाउंड्री कंडीशन क्या है आपकी कि यू जीरो कॉमा टी जो है, ठीक है, वो जीरो है, ठीक। जैसे ही एक्स को जीरो आप रखेंगे, ठीक, तो ये खत्म हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, और यहाँ जो है आपका साइन जीरो जीरो हो जाएगा, तो ए एन बचेगा, कॉस जीरो वन हो जाएगा, ये बचेगा आपका, ठीक। और आपको ये बात पता है कि यू जीरो कॉमा टी पे जो टेम्परेचर है वो 20 का रह गया है, तो 20 20 जीरो हो जाएगा माइनस होकर के, ठीक। तो समेशन ए एन रहेगा ऐसे ही पूरा। तो यहाँ से ए एन जो है आपका, ये मैंने कॉमा लगा दिए, पूरा पूरा छाप देंगे ऊपर से। तो ए एन यहाँ से जीरो हो जाएगा, ए एन को जीरो कहिए, या शायद सी वन था, सी वन को जीरो कहिए। तो ए एन जैसे ही जीरो होगा तो इसी क्वेश्चन में आप रख रहे हैं, ठीक। तो बहुत आसान है, आप जो ऊपर क्वेश्चन लिखे हैं बी एन वाली उसी को लिख देंगे फिर से, ठीक है। और जस्ट जस्ट अ सेकेंड, मैं ये समझाया था मैंने, इसी कोई ज़रूरत नहीं है अपने को, ठीक है। तो देखिए भाई, ए एन जीरो रख दिया, तो ए एन को जैसे ही आप जीरो रखेंगे तो जो आपका इक्वेशन है वो हो जाएगा वो इक्वेशन आपका जो है वो हो जाएगा आपका u जो है u फाइनली हो जाएगा आपका 20 प्लस 60 एक्स अपॉन एल, ए एन गया खत्म, तो बी एन हो जाएगा साइन एन पाई साइन एन एन साइन पी एक्स हो जाएगा, और ई की पावर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी हो जाएगा। अब देखिए आप क्या कर रहे हैं कि एक्स की जगह पे एल यूज कर रहे हैं, तो यू एल कॉमा टी, ठीक है। तो 20 प्लस 60 एल अपॉन एल, तो ये कट पिट जाएगा एल एल, ये पूरा ऐसे ही छाप देंगे आप, ठीक है। तो ये जो है ये 80 है, ठीक। तो यहाँ पर भी कट पिट के 80 आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो ये ज़ीरो आ गया, ज़ीरो के बाद क्या है, बी एन है, साइन पी एक्स है, ई की पावर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी है। तो साइन पी एक्स ज़ीरो कब होता है, जब आपका पी जो है वो क्या हो जाए, ये साइन एन पाई पर होता है, ठीक है। तो साइन पी एक्स ज़ीरो कब हो गया, जब पी हो गया एन पाई बाई, यहाँ पे क्योंकि एक्स की जगह पे एल यूज किया था हम लोगों ने, ये थोड़ा सा छूट गया यहाँ पे एल लिखना, तो एन पाई बाई एल हो गया। पी की जगह कभी कभी एल की वैल्यू दी रहती है तो एल की वैल्यू डाल दीजिएगा, ठीक, क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो जो u है आपका फाइनली कितना हो गया, यू एक्स कॉमा टी जो है वो आ गया आपका 20 प्लस 60 एक्स अपॉन एल, और समेशन बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, ई की पावर माइनस सी स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एल स्क्वायर टी। अब देखिए जब टी ज़ीरो है, ठीक, तो टी ज़ीरो पे बाकी सब तो ऐसे ही रहेगा, ई की पावर जीरो वन हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि ये पूरा छापेंगे और ये यहाँ तक हम लोग छाप देंगे फिर से, ई वाली बात नहीं लिखेंगे, ठीक। तो ये जो वैल्यू दी हुई है ये कितनी दी हुई है, ये दी हुई है आपकी इनिशियल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन वाली वैल्यू लेंगे 100 एक्स अपॉन एल, ठीक है। ये पूरा छापेंगे, तो ये 20 इधर आएगा, 20 एक्स
20 प्लस 60x/L। तो जब 100x/L में से -20 होगा और माइनस का 60x/L होगा, तो बराबर में हम लिखेंगे समेसन बी एन साइन n पाई x/L। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माइनस का 20 अलग हो गया, ठीक, माइनस का 20 अलग कर लिया हमने, और यहाँ पर हो गया 40x/L। ठीक है, समेशन हो गया बी एन हो गया साइन n पाई x/L हो गया। अब फिर से हमको बी एन का फॉर्मूला लगाना है, तो बी एन का फॉर्मूला लगा दिया 2/L 0 to L। ठीक है, फंक्शन यानी कि 40x/L -20 साइन n पाई x/L। ठीक है, dx। देखिए बुक में इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगता है, मैं वैसे नहीं करता हूँ, तो आप आराम से इसको मेरे तरीके से करिए। यहाँ पे बड़ा डिब्बा बनाइए, u1 को ऐसे ही लिख दीजिए। ठीक, साइन का हो गया माइनस कॉस n पाई x/L, ये हो गया L/n पाई। ठीक, और माइनस का इसका डिफरेंशिएशन किया तो x का हो गया 1, 20 का हो गया 0, कॉस का फिर से माइनस का साइन हो गया। ठीक है, L²/n² पाई स्क्वायर हो गया। ठीक, ये बंद हो गया, लिमिट लगा दिया 0 to L। जैसे ही आप साइन में जो है लिमिट लगाएंगे तो साइन n पाई हो जाएगा, वो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, और साइन 0 भी 0 हो जाएगा, तो जो रिजल्ट है वो यहीं से मिलेगा आपको। अच्छा, जब आप यहाँ पे L रखेंगे तो 40/40 -20 हो जाएगा, यानी कि 20 आएगा। ठीक है, तो माइनस का 20, कॉस में x की जगह पे L रखा तो कॉस n पाई हो गया, L/n पाई बचा। अच्छा, जब ये 0 रखेंगे तो माइनस लोअर लिमिट से आ रहा है क्योंकि, तो फिर -20 हो जाएगा, ये काम खत्म हो जाएगा इसका 0 रखने से। और यहाँ पे जो अंदर है माइनस का cos 0 1 होता है और L/n पाई होता है। तो ये इतना कहानी हो गई। जो कुछ कॉमन है वो दिख भी रहा है आपको, तो L/n पाई कॉमन हो गया। ठीक है, दूसरी बात माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस का 20 भी कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे cos n पाई हो गया और प्लस का 1 हो गया। ठीक है, तो अब बहुत ही आसान हो गया। cos n पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 की पावर n, तो माइनस का 40/n पाई और -1 की पावर n प्लस 1। n को इवन लेंगे, जैसे ही n यानी कि 2 लेंगे तो 2 लेंगे तो +1, और +1 क्या हो जाएगा, हाँ 2 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 80/n पाई हो जाएगा। ठीक है, और n को जब ऑड लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो bn की दो वैल्यू आ रही है यहाँ पे, इसमें से मेन तो यही है। ठीक है, 80 माइनस का 80/n पाई, तो बस इसी को लगा दिया जाए। तो हमने जो लास्ट निकाला था ux, t, वो क्या था, 20 + 60x/L। उसी में bn की वैल्यू रख दिया जाए, समेसन था, bn था, bn की जगह पे यही लगा दिया जाए 80/n पाई। ठीक है, समेसन क्या रहेगा, n बराबर 2 4 6 करके रहेगा इन्फिनिटी तक का, और यहाँ हो जाएगा साइन n पाई x/L और e की पावर -c² n² पाई स्क्वायर L² t। ठीक है, अब देखिए ux, t हो गया, जो कुछ इसमें से कॉमन निकल आए। अब देखिए अगर हम n को 2m रख दें तो जो सीरीज है वो कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, तो कंटिन्यू कर देते हैं सीरीज को, n की जगह पे 2m रख देते हैं। और आप एक चीज़ और देख रहे हैं कि जैसे ही n की जगह पे 2m रखेंगे ये कट पिट जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 80/2 माइनस का 40 हो जाएगा, पाई बाहर हो जाएगा, समेसन हो जाएगा 1/2m हो जाएगा, तो m इक्वल टू, ये रेगुलराइज हो जाएगा 1 to इन्फिनिटी हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2m पाई x/L। ई की पावर में हो जाएगा इसी तरह से माइनस का c² 4m² पाई स्क्वायर
टी अपॉन एल स्क्वायर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इसी के साथ हीट इक्वेशन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने करा दिए हैं। एक और भी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो अगर ये आप अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो भी कर ले जाएंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बढ़िया से पेपर करिए।